हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूबडी। आज हम वोकेबलरीज का सीरीज का थर्ड पार्ट लेके आ गए हैं। कि आई नो कि आपने सेकंड पार्ट को बहुत प्यार दिया है, वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। उसी की वजह से आज हम फिर से थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, ना कि बस एक वर्ड को हम आपको देंगे कि ये लीजिए, आप वर्ड याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट करिए और याद करिए, बल्कि 30 से 40% आप क्लास में ही याद कर लेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे हम। ओके, आई होप आपने वो रिवाइज किया होगा कल वाला काम। और ऐसे ही आपको आई थिंक आपके 50 to 55 डेज ही बचे हैं, 50 से भी कम ही बचे हैं। आपको अराउंड 45 डेज तो लगातार आपको उसको रिवीजन देना है, तब ही आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। ओके, so let's start with the video. So the first word is augment. ऑगमेंट आई डोंट थिंक ये इतना जनरल वर्ड है कि ये सबने सुना होगा, बट जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए हम बताते हैं, और जिन्होंने सुना है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना आंसर दो। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। क्या करना? इंक्रीज करना, बूस्ट करना, एक्सेलरेट करना। ओके, हाँ, हम देखते हैं अब इसके वो सिनोनिम्स। हमें इसका मतलब क्या देखा? ऑगमेंट, इंक्रीज। हम इसको थोड़ा ऐसे याद कर लेते कि अगस्त में क्या इंक्रीज होता है। अब कुछ अपना आइडिया लगाएं कि अगस्त में कुछ इंक्रीज होता है। ओके, कुछ इंक्रीज होता है। तो हम सिनोनियम में, ये तो फर्स्ट तो बिल्कुल इजी है, इंक्रीज। ये तो हमें याद हो गया। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट को हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको दो तरीकों से याद कर सकते हैं। एक तो हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। क्या हो गया है हमारा? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। एक थोड़ा हम इससे, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डाइट, अपनी डाइट को इंक्रीज करो। बट आई थिंक एक्सपेंडिचर ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों को याद करने की। जल्दी से नो, ऐसे ही अपना, ऐसे आपको देखिए ऐसे लिखना है। एक एक्सपेंडिचर लिखिए, एक्सपेडाइट लिखिए अपनी नोटबुक पर, और इसकी ब्रैकेट में लिखिए एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। ये वाला वर्ड तो आप याद करेंगे ही करेंगे। इसके साथ जब आप ये छोटा सा देखेंगे ना कि एक निमोनिक लिखा हुआ है, तो आपको एकदम याद रहेगा वो पेपर के टाइम, पेपर में जब क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं हम एसेलरेट। हम जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि एसेलरेट का मतलब क्या ही होता है। एसेलरेट का मतलब भी एसेलरेशन होती है, स्पीड होती है जो कि इंक्रीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एसेलरेट वो भी क्या होता है? इंक्रीज, या फिर क्या होगा वो? स्पीड अप। क्या होगा? स्पीड अप। ओके, दूसरी बात है एम्पलीफाई। एम्पलीफायर तो गाना तो सुना ही होगा सबने। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? ये भी बूस्ट या फिर इंक्रीज। एम्पलीफाई, एम्पलीफायर हमने सुना होगा, एम्पलीफाई को हम याद कर सकते हैं फिर भी। उसके बाद है प्रोपेल। प्रोपेलेंट सुने हैं ना आपने? विच आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन, समथिंग कुछ उसमें यूज होता है, वो मुझे अच्छे से नहीं पता, बट मैंने पढ़ा है कहीं। प्रोपेल मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना, वो फ्यूल के अंदर डल के वो शायद उनको पावर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो गया? प्रोपेल। प्रोपेल कुछ बढ़ाना, इंक्रीज करना। और उसके बाद देखते हैं हम एस्केलेट। एस्केलेट क्या है? एस्केलेटर तो सुना है ना आप लोगों ने, एस्केलेटर भी जाते हो। तो एस्केलेट वो क्या करते हैं? वो ऊपर जा रही होती है एस्केलेटर, कुछ नीचे भी आ रही होती है, बट हमें अपना क्वेश्चन करना है ना, तो हम ये देखेंगे कि एस्केलेटर मतलब इंक्रीज, ऊपर जा रही है। ओके, ऐसे ही एस्केलेट, एलिवेट। एलिवेशन तो सुना है ना हमने। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एलिवेट और एस्केलेट हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है मुझे। ये दोनों एकदम सेम सेम ही है और ये याद हो जाएंगे।
ओके। अब हम देखते हैं इंटेंसिफाई। इंटेंसिफायर तो मैंने शायद पिछला कुछ वर्ड था उसमें पढ़ाया था आपको। इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर एक वर्ड में एक सेंटेंस में यूज होते हैं ताकि वो उस सेंटेंस की विशेषता को बढ़ा सकें या फिर कुछ कनेक्ट कर सकें। इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर का मतलब भी क्या होता है? स्पीड अप, कुछ इंक्रीज करना, कुछ बूस्ट करना, कुछ बूस्ट करना। ओके। उसके बाद है सर्ज। सर्ज क्या होता है? सर्ज भी एक वर्ड है, वो भी सिनोनियम है ऑगमेंट का। किसका? ऑगमेंट का। वो भी क्या मतलब हुआ? इंक्रीज करना। सर्ज, इसको थोड़ा ऐसे याद कर लो, अर्ज। मुझे तो बहुत अर्ज हो रही है भाई, आइसक्रीम खाने की बहुत अर्ज हो रही है। इंक्रीज, मेरे को बहुत अभी खानी है मुझे तो, बहुत अभी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ओके। उसके बाद है सोर। उसके बाद है सोर। एक ये दो वर्ड होते हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक तो सोर, एक सोर। ये तो क्या होगा? सोर तो मतलब क्या होगा? इंक्रीज या फिर बूस्ट। बट ये वाला सोर क्या होता है? वाउंड, कुछ चोट लग जाना। ओके। ये भी अपना एक बॉक्स बनाओ और उसमें इसको डाल के रख दो ताकि हमारा पेपर में क्वेश्चन गलत होने का चांस बचे ही ना। ओके, सोर तो हमने कर लिया। अब प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट, ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है। प्रोलिफरेट हमको याद करना पड़ेगा किसी भी हालत में, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये मैंने आई थिंक काफी प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है, तो ये हमें पक्का पक्का करना है। प्रोलिफरेट हम इसको ऐसे याद करने लेते हैं कि लाइफ का रेट बढ़ गया है। अब इतनी अच्छी साइंस आ गई है तो अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट बढ़ गया है। ओके, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। उसको बाद बूस्ट। बूस्ट मिल गया है। ये क्या बोलते थे वो, एक इज द बूस्ट ऑफ माई पावर। एक ड्रिंक आता है कि इज द बूस्ट ऑफ माई पावर, तो क्या होगा? ये एक बूस्ट है, मतलब कि मेरे को स्पीड अप करता है, मेरे को इंक्रीज करता है, मेरी पावर को क्या करता है? ऑगमेंट। ओके। अब हमने बहुत इंक्रीज कर लिया, अब ऑपोजिट में क्या आएगा? डिक्रीज। ऑगमेंट का ऑपोजिट क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। उसके बाद है एब्रीवेट। एब्रीवेशन क्या होती है? जैसे हम पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसकी एब्रीवेशन क्या होती है? ड्यू। जो हम इतना बोलते रहते हैं ड्यू 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 ड्यू, उसकी क्या है एब्रीवेशन? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, ये तो हम कर लेंगे। उसके बाद है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है गैप। बट हम इसको इस सेंस में भी यूज करते हैं कि वो किसी चीज को डिक्रीज कर रहा है। तो हम इसको याद कर लेंगे रिज। एक रिज है जो कि गैप को डिक्रीज करता है। रिज है जो कि गैप को डिक्रीज करता है। एक रिज है जो कि गैप को डिक्रीज करता है। शॉर्टन। शॉर्टन, हाइट छोटी रह गई, हाइट डिक्रीज है, उसकी हाइट उसकी कम है, तो शॉर्टन तो हमें याद होगा, शॉर्ट से कम, ज्यादा नहीं, कम। ऑगमेंट का ऑपोजिट, ऑगमेंट क्या है? इंक्रीज, स्पीड अप, बूस्ट, एक्सेलरेट। ओके। उसके बाद है डिमिनिश। डिमिनिश तो हमें पता है ना, डिक्रीज करना। डिमिनिश वर्ड हमने काफी सुना होगा। डिमिनिशिंग, दिस वैल्यू इज डिमिनिश्ड बाय 25%। लाइक ऐसे है कि कोई वैल्यू है 100%, हमने बोला कि दिस वैल्यू इज डिमिनिश्ड और डिक्रीज्ड बाय 20%। तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 20% से डिक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? 80%। ठीक है, याद कर लेंगे ये तो। डिमिनिश्ड और डिक्रीज दोनों ही सेम वर्ड्स हैं। ड्विंडल। ड्विंडल इसमें को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट हम याद कर लेंगे। विंड। विंड डिक्रीज हो गई। ड्विंडल, विंड डिक्रीज हो गई। कैसे याद करेंगे? ड्विंडल, विंड डिक्रीज हो गई। ओके। उसके बाद है डिक्लाइन। डिक्लाइन तो हम सुनते रहते हैं काफी कि की मार्केट वैल्यू इतनी डिक्लाइन हो गई, इतनी कम हो गई। ओके। उसके बाद है वेन। वेन भी एकदम सेम है ऐसे ही, डिक्लाइन। वेन का मतलब क्या है? डिक्लाइन। डिक्लाइन या डिक्रीज। आपको ये वाला वर्ड तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए।
वेन और एब्रिज। ओके, उसके बाद एबेट भी, एबेट हम इसको ऐसे याद करेंगे, ओ बेटे, कैसे याद करेंगे, ओ बेटे मेरे बिजनेस में कुछ हेल्प कराओ, कितना डिक्रीज जा रहा है, ओ बेटे। आप भी अपना कोई निमोनिक्स बना सकते हैं, बट आप मेरे वाले से भी याद कर सकते हैं, हमें बस याद करने से मतलब है। अबेट, अबेट क्या है ये, अबेट। उससे पहले एक चीज मैं बता देती हूँ, जैसे एक ये वर्ड होता है वेन, एक दूसरा क्या होता है वेन, एक क्या होता है वेन, ये क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है, डिक्लाइन, डिक्रीज। ये क्या होता है, यूजलेस। ओके, जैसे ऊपर वाला था, कंफ्यूज्ड वर्ड्स का एक ही वन ऑफ द पार्ट होगा जिसमें कि आप ये तीनों लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ओके, वेन कर लिया हमने, अबेट कर लिया, उसके बाद है ट्रंकेट। ट्रंकेट भी थोड़ा डिफिकल्ट है बट ये करना पड़ेगा आपको, ट्रंकेट, ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब भी क्या है, डिक्रीज। अबेट का मतलब भी क्या है, डिक्रीज। वेन का मतलब भी क्या है, डिक्रीज। ओके, विंड का मतलब क्या है, विंड डिक्रीज हो गई। उसके बाद है कर्टेल, कर्टेल। कर्टेल भी हमें याद करना पड़ेगा, कर्टेल, उसकी टेल डिक्रीज हो गई, जैसे कट के डिक्रीज हो गई। जैसे जो वो होती हैं लिजार्ड होती हैं, कई बार उनकी टेल कट जाती है ना, तो हम यूं नहीं बोलते, ये देखते हैं कि यार इसकी तो टेल कितनी छोटी रह गई है, पूरी कट गई, तो उसकी टेल डिक्रीज हो गई। ओके, उसके बाद है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएशन, जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू में कितना डेप्रिशिएट होता है, कितना डेप्रिशिएशन लगता है। डेप्रिशिएट का भी मतलब क्या होता है, किसी की वैल्यू में डिक्रीज होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिक्रीज। कहते हैं अटेंटुएट। अटेनुएट भी हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि तेनू, ऐसे याद कर लेंगे, तेनू कम क्यों खाया। एट का मतलब क्या होता है, खाया, ये तो हमने देख लिया। तेनू थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसको हम याद करें, तेनू कम क्यों खाया। अटेन्युएट को कैसे बोलेंगे, तेनू कम क्यों खाया। ओके, उसके बाद मिटिगेट। मिटिगेट कल मैंने बताया ही था, मिटिगेट मतलब किसी चीज को लेसन, ये वो वाला लेसन नहीं है चैप्टर वाला, लेसन मतलब कम करना या डिक्रीज करना। ओके, तो क्या हो गया, मिटिगेट, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रोटेस्ट, दिस फ्लड, जो अब फ्लड आई है उसके जो भी इफेक्ट्स आए हैं उसको मिटिगेट करिए, कम कर रही है। उसके बाद श्रिंक, आप लोगों के कपड़े श्रिंक तो होते होंगे थोड़ा सा, कभी कभी काफी, जो हम एक बार पहनते हैं उसके बाद मम्मी उनको धुल देती है तो फिर वो कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, श्रिंक। एब, एब, उसमें इतने ऐब है ना कि उनको कम करवाओ। उसकी मम्मी पापा बोलते हैं कि यार नहीं, हमारे बच्चे में, हमको अपने बच्चे के ऐब सारे कम करवाने हैं। ऐब मतलब डिक्लाइन, डिक्लाइन, एब का मतलब क्या हुआ, डिक्लाइन। ओके, तो हमने देखा ऑगमेंट के क्या क्या वर्ड हो सकते थे। ऑगमेंट का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज, क्या हुआ, इंक्रीज। हमने ये वर्ड याद किया, ऑगमेंट, इंक्रीज, इसके हमने सिनोनिम्स देखे, इसमें थोड़ा थोड़ा हमने निमोनिक लगाया जो कि हम एक बार जरा सा रिवाइज कर लेते। एक्सपेडाइट, इंक्रीज तो हमें याद हो गया, एक्सपेडाइट मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। एसेलरेशन से हमें एसेलरेट याद हो गया। एम्पलीफायर, बूस्ट, एम्पलीफायर गाना नहीं सुना, एम्पलीफायर और स्पीकर्स के साथ एम्पलीफायर भी आते हैं जो कि आवाज को बहुत इंक्रीज कर देते हैं। प्रोपेल, जो कि फ्यूल में डलता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद है एस्केलेट। एस्केलेटर भी सुना है हमने, एलिवेटर भी सुना है, वो क्या कर रहे होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब बूस्ट हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। उसके बाद है इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर कल मैंने पढ़ाया था कि जो कि स्पीड को इंक्रीज करें, कोई बूस्ट करें, उसके लिए यूज होता है। सर्ज, और उसकी अर्ज इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया, वो इंक्रीज। सोर, सोर मैंने अभी बताया, सोर एक तो होता है ये वाला सोर जिसमें इंक्रीज या बूस्ट होता है, दूसरा वाला थोड़ा स्पेलिंग का चेंज है और जो कि है सोर। वेट अ सेकंड, जिसमें क्या है, सोर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट
इसमें क्या है ये, सोर, तो क्या हो गया ये, वाउंड। अब हम देखते हैं दूसरा, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मैंने अभी बताया था, लाइफ रेट क्या हो गया है, इंक्रीज। लाइफ रेट क्या हो गया, इंक्रीज। उसके बाद बूस्ट, बूस्ट तो हमें पता है, दिस इज द एनर्जी, ग्लूकोन डी इज द बूस्ट ऑफ माई एनर्जी। ओके, उसके बाद एंटोनियम, डिक्री सो सॉरी, उसके बाद डिक्रीज। उसको बताया एब्रीवेट, एब्रीवेशन बताया था मैंने, ड्यू और दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, उसे याद कर लेंगे। उसके बाद है एवरेज, एवरेज का मतलब क्या था, गैप डिक्रीज हो गया रिज के हेल्प से। ओके, मतलब शॉर्टन में पहले ही शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब कम करना, डिमिनिश हमें याद ही है। ड्विंडल, विंड कम हो गई, डिक्लाइन मतलब कम होना, वेन का मतलब क्या बताया था, डिक्लाइन या फिर डिक्रीज। अबेट, ओ बेटे कुछ हेल्प कर बिजनेस में ताकि हमारा लॉस कम हो, इसको ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद है ट्रंकेट, ये हमें याद करना पड़ेगा। कर्टेल में क्या बोलते हैं, लिजार्ड की टेल कट गई, वो छोटी हो गई है, इसको क्या बोलेंगे, कर्टेल। डेप्रिशिएशन लगता है किसी भी एसेट पर, तो वो क्या होती है, उसकी वैल्यू कुछ साल में घट जाती है। जैसे कि हमने कोई वुडन का वुडन टेबल ली, तो उसकी वैल्यू कुछ साल में घट जाएगी, तो वो उसी को बोलते हैं डेप्रिशिएट। उसके बाद अटेन्युएट, इसको तेनु खाना कम क्यों खाया, एट का मतलब तेनु खाना कम क्यों खाया, कम। मिटिगेट, लेसन या डिक्रीज। और श्रिंक तो हमारे कपड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। एब का मतलब डिक्लाइन या फ्लो बैक। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर। उसका बाद है एरोडाइट। एरोडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाई में हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत लिटरेबल हो, लिटरेट हो, सॉरी, लिटरेट हो, और जो अकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बुकी अकेडमिक्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो वो बोल सकते हैं कि हम एक एरुडाइट हैं। आप कल ही अपने फ्रेंड को बोलना, भाई मैं तो एरुडाइट हूँ, मेरी मैम ने बताया है, ठीक है। ओके, वो चौंक जाएगा, ये क्या हो गया भाई, ये इसको कितनी इंग्लिश आ गई, ये क्या है क्या एरुडाइट ऐसा। ओके, तो बोल सकते हैं आप। इसके सिनोनियम क्या, इसके सिनोनियम बहुत इजी है। एक तो नॉलेजेबल, नॉलेजेबल इसकी स्पेलिंग ही देखिए, जिनके थोड़े बड़े वर्ड है उनका स्पेलिंग आप पक्का याद करिए। ओके, नॉलेजेबल, नॉलेज क्या होती है, नॉलेज तो हमें सुनी है, नॉलेज जितना पता है ना, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा उसके अंदर नॉलेज है तो इंटेलिजेंट सी दिखती है, तो क्या है, नॉलेजेबल। उसके बाद लिटरेट, लिटरेट वो होते हैं जिन्होंने, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको लिखना पढ़ना आता है। तो जो बंदा नॉलेजेबल बंदा होगा उसको लिखना पढ़ना तो आता ही होगा। ओके, स्कॉलरली, जिसने स्कॉलरशिप मिलती है ना, स्कॉलरशिप सुना होगा, जिस जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये वही स्कॉलरली जो अच्छा पढ़ाई में हो। ओके, एजुकेटेड, ऑब्वियसली, एरुडाइट, एडुकेटेड, ये तो हमें पता है एडुकेटेड। हाई ब्रो, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, हाई ब्रो। हम ऐसे समझ लेते हैं हाई, कोई अपने आप को बड़ा जब ही समझता है ना जब उसके पास नॉलेज होती है, और नॉलेज होगी तो वो स्कॉलरली होगा, और स्कॉलरली क्या होता है, एरुडाइट, कि मतलब हाँ उसको आता होता है। ओके, इसको ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद आता है लर्नेड, लर्नेड जो पढ़ा लिखा हो, तो हाँ जो एजुकेटेड होगा वो तो लर्नेड तो ऑब्वियसली होगा। उसके बाद है अकेडमिक, अकेडमिक वही बंदा होगा ना जो एजुकेटेड होगा, एरुडाइट होगा, कौन होगा, एरुडाइट। आप सब भी लर्नेड बंदे हो, आप सब ने भी एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, लिटरेट हो, स्कॉलरली हो। ओके, एंटोनियम जो कि पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनएडुकेटेड, ये क्या है, प्रीफिक्स। जस्ट अ सेकेंड, बहुत मिक्स हो गया है वर्ड, मेरी राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है, बियर मी। प्रीफिक्स, तो क्या हुआ, अनएडुकेटेड में एजुकेटेड है, इसके आगे प्रीफिक्स लग गया तो ये ऑपोजिट हो गया, बिना पढ़ा लिखा। इग्नोरेंट, जो ऐसे कुछ नहीं करता है, इग्नोरेंट बकवास करता है, बस इग्नोर करता रहता है सबको। इग्नोरेंट एक अकेला वो इग्नोरेंट वर्ड नहीं होता कि हमने उसको इग्नोर कर दिया, नहीं नहीं, वो अलग चीज, वो भी है एक चीज, बट नहीं, हम इस सेंस में यहाँ पर यूज नहीं करें। इग्नोरेंट जिसने, जो अच्छे से काम नहीं करना है, एजुकेटेड नहीं है, अपना काम नहीं करता है, नॉलेजेबल नहीं है, ये वो बंदा है। बोले अनकल्चर्ड,
कल्चर्ड बंदा क्या होता है, जो कि हाँ वो अपना सब काम समय पर करता है, कल्चर्ड, कि उसको पता है कि हाँ मेरे लिए क्या मॉरल वैल्यूज के क्या एथिक्स हैं। बट अनकल्चर्ड क्या होगा, ऑपोजिट, जिसको पता ही नहीं है कुछ, कि वो एरोडाइट है ही नहीं, नॉलेजेबल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, लर्नेड नहीं है। ओके, ऊपर क्या था, स्कॉलरली, नीचे क्या है, अनस्कॉलरली। एक तो एंटोनियम ऑब्वियसली है। ओके, ये तो काफी इजी निकला है, एरुडाइट। हमें बस एक वर्ड याद करना है, एरुडाइट। और क्या है, हाईब्रो। एरुडाइट क्या होगा, स्कॉलरली, एरुडाइट। ओके, उसके बाद आते हैं थर्ड वर्ड पर। थर्ड वर्ड है प्लॉडिट। प्लॉडिट का मतलब होता है प्रेज। क्या होता है ये, जस्ट सेकेंड। प्लॉडिट का मतलब क्या होता है, प्रेज। ये देखिए, इसे याद कर लीजिए, प्लॉडिट, पी, प्रेज, पी। ओके, प्लॉडिट। एप्लॉड, क्या आपने सुना है ना, जब हम आप लोग छोटे होंगे, जब आप स्कूल जाते होंगे, तब आपके लिए वो मैम बुलवाती थी, तालियां बजवाती थी, वही होता है एप्लॉड। जब आपको एनुअल फंक्शन पर प्राइज मिलता था, वही होता है एप्लॉड, तालियां बजाना और आपको वेलकम करना स्टेज पर। ओके, हाँ, ये तो अपलोड, प्लॉडिट और अपलोड थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है ना सेंस, थोड़ा, बस थोड़ा कोशिश करिए कि हाँ लग रहा है मैम, हमें भी लग रहा है। ओके, तो प्लॉडिट, प्रेज। तो क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट। हम किसी बंदे का जब प्रेज करते हैं, तब आप बोलते हो कि यार तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, तो हम उसको क्या बोल रहे हो, उसको प्रेज कर रहे होते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। तो वो क्या हो गया, प्लॉडिट। और प्लॉडिट का मतलब ही क्या होता है, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट देना। एप्लॉज, देखिए देखिए, ये मैंने ऊपर बताया था ना, एप्लॉड, ये वही एप्लॉज है, एप्लॉड। ओके, उसके बाद जब हम बोलते हैं, कई बार काफी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो मैम आपको स्टैंडिंग ओवेशन देती है। स्टैंडिंग ओवेशन की मतलब इतना प्रेज करती है, वो खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाती है, आपको कॉम्प्लीमेंट करती है। स्टैंडिंग ओवे, इसको किससे याद करना है, स्टैंडिंग ओवेशन मैम हमें देती थी, और हमें स्टैंडिंग ओवेशन देके प्रेज करती थी। ओके, उसके बाद कूडोज। कूडोज क्या होता है, कूडोज हम जब यूज करते हैं, जब कि कोई एक्सप्रेशन करना हो कि अप्रूवल का और किसी प्रेज का, प्रेज फॉर अ पर्टिकुलर अचीवमेंट। ओके, क्या कूडोज, हम आप लोग अब तो बहुत न्यू जनरेशन, आपने सुना होगा कूडोज। कूडोज जब हम किसी को प्रेज करके बोल रहे होते हैं, फ्रेंडशिप में ऐसे ही बोल देते हैं कूडोज। ओके, काफी व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी यूज होता है ये। उसके बाद है एनकोमियम। एनकोमियम, एनकोमियम को याद करने का तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, एनकोमियम को एनकरेज। एनकरेज, एनकरेज तब भी करते हैं ना, जब करते हैं तब वो ही प्रेज कर रहे होते हैं उनकी, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रेज करना। क्या करना, प्रेज करना। प्लॉडिट, प्लॉडिट क्या हुआ, प्रेज। और क्या हुआ, अपलोड। ओके, तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट देना, प्रेज करना, अप्लॉज करना, स्टैंडिंग ओवेशन देके प्रेज करना, कूडोज, प्रेज फॉर अ पर्टिकुलर अचीवमेंट। और एनकोमियम, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, बट यू हैव टू लर्न दिस at any cost. Okay, just highlighting for you, please remember it। और अपना जो एक पेज का थोड़ा सा साइड पोर्शन है, उसमें इसको अच्छे से डिफरेंट पेन से लिख लीजिएगा, और स्पेसिफिकली मेंशन कीजिएगा प्रेज और स्लैश प्लॉडिट स्लैश लॉर्ड। ओके, अब हम एंटोनियम्स कर लेते हैं, बहुत तारीफें हो गई, अब मैम परेशान वो भी तो करती होगी आपकी, क्रिटिसाइज भी तो करती होगी कभी कभार आपको। उसके बाद है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब भी होता है क्या, क्रिटिसाइज, आपके बारे में उल्टा बोलना। मतलब पहले तो प्रेज हो रहा था, अब मैम आपको कई बार आपकी शिकायतें भी तो करती हैं, वही पेजोरेटिव मतलब शिकायतें करना, डिस्गस्टिंग। उसके बाद है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करते हैं ना, कई बार हम अपने पेरेंट्स को ही क्रिटिसाइज करते हैं, हम छोटे भाई बहन को क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमें कुछ बता रहे होते हैं बड़े भाई बहन, तो हम उनको क्रिटिसाइज करना, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो वो क्रिटिसाइज करना होता है। उसके बाद है कंडेमनेशन। कंडेम का मतलब क्या होता है, ब्लेम, क्रिटिसाइज,
ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंडेमनेशन का मतलब ब्लेम, क्रिटिसाइज। उसके बाद सेंसरशिप लगती है ना मूवीज पर, वो उनको बोलते हैं कि नहीं ये वाली मूवी तो रिलीज नहीं होगी बिकॉज इसमें ये वाला पार्ट सोसाइटी के लिए करेक्ट नहीं है, वो इस चीज के लिए करेक्ट नहीं है, वो मे बी क्या पता, वो कुछ भी हो सकता है। सेंसर मतलब वही क्रिटिसाइज करना कि नहीं भाई ये वाला पार्ट तो कट कर दो, ओके, ये वाला पार्ट कट कर दो। तो सेंसर भी क्या हुआ, पेजोरेटिव, क्रिटिसिज्म। फ्लैक भी क्या होता है, क्रिटिसिज्म, फ्लैक, लैक, इसमें हम ऐसे याद कर लेंगे, फ्लैक, उसमें कुछ चीजें लैक हैं कि उसको सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें लैक हैं कि उसको सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें लैक हैं कि सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओके। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CUET, ओके। उसके बाद है टाइरेड, टाइरेड इसका भी क्या होता है, बिरेट, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, टाइरेड। वो टाइरेड, रेड पड़ गई, क्या हो गया, रेड पड़ गई और बोल रहे हैं सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम नहीं, हम चलो सोचते हैं कई बार कैसे कि कई बार ये बड़े बड़े डीलर्स पर से रेड पड़ जाती है और वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं पुलिस वाले को कि नहीं नहीं हमने नहीं किया ये, हमने नहीं किया ये, उनका काम है ये, उनका काम है, ओके। तो क्या होगा, टाइरेड, टाइरेड भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, रेड, क्या इसके ऑप्शन में यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट में लिख लेना, रेड पड़ गई और वो बोल रहे हैं डीलर की नहीं नहीं हमने, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, ओके। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड हुए, पेजोरेटिव, टायरेड और फ्लैग। कंडेमनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड। प्लॉडिट का मतलब क्या हुआ, याद करो, प्लॉडिट, प्रेज, अपलॉड, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड। ये दो वर्ड हैं, ये हम एक तो फोर्थ में करेंगे और एक ये फिफ्थ पार्ट, बेनिफिशियल। मैं बता देती हूँ, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल और बेनिफिशियंट। बेनिफिशियल तो क्या होगा, यूजफुल। बेनिफिशियंट क्या होगा, चैरिटेबल, काइंड, जेनरस। बेनिफिशियल जो किसी चीज में यूज हो जाए, एडवांटेजियस, एडवेंटेजियस। ये आपको पढ़ के बहुत सेम लगेंगे बट वहां पर गलती हो सकती है, इसीलिए मैंने ये बहुत हाईलाइट किए हैं दो वर्ड स्पेसिफिकली, बेनिफिशियल और बेनिफिशियंट। बेनिफिशियंट क्या होगा, चैरिटेबल, जो बंदा हेल्प करेगा, आपकी यूज आप में आएगा, जो बंदा आपकी हेल्प करेगा, जो आपकी चीज को का सपोर्ट करेगा, वो क्या होगा, बंदा चैरिटेबल होगा, काइंड होगा, जेनरस होगा, ओके। तो हम करते हैं बेनिफिशियंट वर्ड। बेनिफिशियंट वर्ड क्या है, जेनरस, काइंड, जेनरस, हेल्पफुल, ओके। जेनरस, ये जेनरस बंदा है कि हाँ वो सबकी हेल्प करता है, ओके। उसके बाद हेल्पफुल, हाँ हेल्पफुल तो हमें पता है, जो बंदा बेनिफिशिएंट होगा वो बंदा हेल्प करेगा। उसके बाद है चैरिटेबल, चैरिटी, जो बंदा चैरिटी करता है, चैरिटी ट्रस्ट पता है ना, जो बंदे जिनको जरूरत होती है वो चैरिटी, मतलब जिनको जरूरत होती है वो चैरिटी ट्रस्ट ओपन करते हैं, फिर हम उनको चैरिटी देते हैं, वो उस मनी को यूज करके अपना घर चला रहे होते हैं। फिर है मुनिफिसेंट, मुनिफिसेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मुनिफिसेंट और बेनिफिसेंट थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो हम इनको उसी तरीके से याद करेंगे। म्यूनिफिसेंट को भी हम क्या याद करेंगे, बेनिफिसेंट। लिबरल, लिबरल ट्रेड पॉलिसी सुना है ना आप लोगों ने, लिबरल ट्रेड पॉलिसीज, लिबरल ट्रेड की, वहां वो लिबरल है, वो आराम से कुछ भी किसी की भी हेल्प कर सकता है, किसी की भी लिबरल, लिबरल यू नो कि वो खुला है, वो कुछ भी कर सकता है, सेल्फलेस है, तो वो क्या हो गया, लिबरल भी क्या हुआ, बेनिफिसेंट, काइंड।
ऑल्ट्रिविस्ट, ऑल्ट्रिविस्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का आप उसमें अपना साइड में नोट्स में पक्का मेंशन करिएगा कि ऑल्ट्रिस्ट वो सब पर ट्रस्ट कर लेता है। इसको ऐसे याद कर लो, ऑल्ट्रिस्ट वो सब पर ट्रस्ट कर लेता है। ओके, क्या करेंगे, वो सब पर ट्रस्ट कर लेता है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। और जो बंदा सब पर ट्रस्ट कर लेता है, हेल्पफुल होता है, जेनरस होता है, बेनिफिसेंट होता है, वो बिग हार्टेड, जिसका बहुत बड़ा दिल होता है, हम बोलते हैं ना यार तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है, तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी। ओके, ये वही चीज है। कंपैशनेट, 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 जो बंदा कंपैशनेट होगा वो दूसरे की प्रॉब्लम समझेगा, उसकी हेल्प करेगा, वो म्यूनिफिसेंट होगा, काइंड होगा, जेनरस होगा। ओके, ये कंपैशनेट। सेल्फलेस, जो बंदा बेनिफिसेंट होगा, काइंड होगा, जेनरस होगा, हेल्पफुल होगा, वही तो सेल्फलेस बंदा होगा, वही तो बिग हार्टेड बंदा है। उसके बाद है एक लास्ट वर्ड, बाउंटियस। बाउंटियस में हम इसको थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं, बाउंटी पॉइंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बाउंटी पॉइंट्स, तो हम उससे थोड़ा याद कर लेंगे। बाउंटियस भी क्या होता है, काइंड, जेनरस, हेल्पफुल और सेल्फलेस। ओके, उसके बाद है एंटोनियम। ऊपर क्या था, सेल्फलेस, नीचे क्या हुआ, सेल्फिश, जो बंदा मीन होगा, सेल्फिश होगा। मेलिफिसेंट, जहां पर मैल आ गया ना, वो मतलब उसका दिल अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव सेंस में जाएगा हमेशा। ऊपर क्या था, मुनिफिसेंट, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव में जाता है। मेलेफिसेंट क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा। ओके, ऊपर क्या था, बेनी, बेनी इज यूज फॉर समथिंग गुड। ओके, ये मेल किसके लिए, समथिंग बैड, तो क्या हो गया, मेलेफिसेंट। ग्रीडी, जो बंदा ग्रीडी, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड होगा, वही तो बेनिफिसेंट का उल्टा होगा, वही तो काइंड का उल्टा होगा। जो बंदा काइंड है, कितना काइंड हार्टेड बंदा है, सबकी हेल्प करता है, ये क्या हो गया, सेल्फिश है, मीन है, मेलेफिसेंट है, ग्रीडी है, बहुत ही लालची इंसान है ग्रीडी इंसान। सेल्फ सेंटर्ड मतलब वो अपने में ही अपने बारे में सोचता है कि मेरे को फायदा कहाँ हो सकता है। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद। सेंटर्ड वो मतलब सेंटर, वो अपने आप को समझता है कि हाँ मैं सब कुछ और मैं, मेरा फायदा होना चाहिए बस। वो क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड। उसके बाद है हार्श, हार्श बहुत हार्श है, वो काइंड नहीं है, बिल्कुल काइंड नहीं है, वो जेनरस नहीं है, वो हार्श है, बहुत हार्श। उसके बाद है मिसेंथ्रोप। ये क्या हो गया, एंथ्रोपिक तो होता है काइंड, जो सबकी हेल्प करता है, बट क्या लग गया ये मिस, ये क्या बना गया इसको, नेगेटिव वर्ड। तो मिसएंथ्रोप, जो किसी की हेल्प ना करे, किसी भी ह्यूमन काइंड को हेल्प ना दे। ओके, हमने ये काफी वर्ड्स याद करी, अब एक लास्ट वर्ड रह गया और आज की क्लास हम उसी के साथ खत्म करेंगे, जो कि लास्ट वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मैंने अभी अभी बताया था क्या होता है, यूजफुल, एडवांटेज। ओ जस्ट अ सेकेंड, ये तो कट हो गया जस्ट अ सेकेंड, क्या होता है, यूजफुल, एडवेंटेजियस। ओके, बेनिफिशियल, पीछे क्या था, बेनिफिशेंट, वो क्या था, काइंड, सेल्फलेस, जेनरस। ये क्या है, बेनिफिशियल, यूजफुल। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, सिनोनियम में यूजफुल, एडवांटेजियस, जो हमारे काम आए, यूजफुल जो हमारे काम आए, एडवांटेज जो हमें एडवांटेज दे, फेवरेबल जो हमारे फेवर में हो। फेवर, फेवर यही तो होता है कि मम्मी, आप कई बार होता है ना कि मम्मी आप तो मेरे फेवर में बोलना, कहीं पापा मुझे ज्यादा डांट दे, ठीक है, तो यही तो फेवर होता है, फेवरेबल जो हमारे फेवर में, जो हमारे को यूज आए। उसका मतलब वोलसम, वोलसम मील होता है ना, वोलसम मील सुना होगा आप लोगों ने। वोलसम मील मतलब बहुत ही अच्छी डाइट, वोलसम जिसमें हर न्यूट्रिएंट हो, हर टाइप का विटामिन हो, ऐसे करके उसको पूरा एक बैलेंस डाइट की फॉर्म में दिया जाए, वोलसम मील। ओके, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा। सलुब्रियस, सलुब्रियस हमें याद करना पड़ेगा, ये मैंने तो ऐसे याद कर लिया है कि सल्लू भाई हमारे काम आते हैं। सल्लू भाई, सल्लू भाई हमारे
काम आते हैं, कि हमें अच्छी अच्छी मूवीज देते हैं, अच्छी अच्छी एंटरटेनमेंट की मूवीज देते हैं। मैंने तो वैसे याद कर लिया है, बट इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू हैव टू लर्न दिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपिटिशियस। ये वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? फेवरेबल। ये याद करना पड़ेगा कुछ, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड। फेवरेबल, फेवरेबल क्या होता है? जो हमारे फेवर में हो, प्रोपिटिशियस, फेवरेबल। ओके, ये भी याद कर लीजिएगा पक्का ही। उसके बाद प्रॉफिटेबल, जिससे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट होगा तो एडवांटेजेस होगा, यूजफुल होगा, तो ये वही वाली बात है। लुक्रेटिव, लुक्रेटिव प्रॉफिट सुना होगा अगर किसी के मम्मी पापा का कंपनी वगैरह, तो वो बोलते होंगे लुक्रेटिव प्रॉफिट्स हुए हैं इस ईयर, मतलब बहुत अच्छे खासे, बहुत ही लश वाले। लुक्रेटिव प्रॉफिट मतलब यूजफुल, बहुत ही अच्छे वाले प्रॉफिट्स हुए हैं। फेवरेबल, प्रॉफिटेबल था इस ईयर हमारे लिए। लुक्रेटिव, ऑपरचुन, ऑपरचुन भी क्या होता है? यूजफुल। एक ये भी वर्ड याद कर लीजिए। इनोकुअस, इनोकुअस, हमें ये भी पक्का याद करना है, इसमें ऐसे याद कर ले, इनोवा, इनोवा हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। क्या है? इनोवा कार, इनोवा कार हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, ये क्या है? इनो, ओ जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। इनोक्वस, फेवरेबल, innocuous, favorable, without any harm, विदाउट एनी हार्म। इनोक्वस, इनोक्वस, इनोवा हमारे लिए यूजफुल है। ऑपरचुन, अपॉर्चुनिटी, हम इसको याद कर सकते हैं। अपॉर्चुन क्या होगा? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुन, अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इसको तो पक्का लेना ही पड़ेगा। CUT 2023 जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, कि हम एक बहुत अच्छा कॉलेज ले पाए। ठीक है, ये इसको हम आज के बाद जहां भी अपॉर्चुनिटी यूज करना है ना, हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुन, सॉरी। ओके, और ना, अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्रॉब्लम्स नहीं बोलोगे आज के बाद, आज के बाद क्या बोलोगे? क्वाम्स। ओके, डाउट्स, क्वेरीज, ये सब सिनोनियम्स है। ओके, उसके बाद है ये प्रॉफिटेबल, हमने क्या क्या किया? वोलसम, इसके क्या क्या है? सलूब्रियस, सल्लू भाई हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि वो अच्छी अच्छी मूवी देते हैं। प्रोपिटियस क्या है? फेवरेबल। उसके बाद है प्रॉफिटेबल और ऑपरचुन, ये भी क्या हुआ? यूजफुल, अपॉर्चुनिटी यूजफुल है। इनॉक्वेस, विदाउट एनी हार्म, जो कि एडवांटेजियस है और यूजफुल है। ये वाले आप याद कर लीजिएगा पक्का से पक्का। उसके बाद है एंटोनियम, एंटोनियम ऊपर क्या था? बेनिफिशियल, जो कि यूजफुल हो। अब हमें ऑपोजिट देखना है जिसमें कि हमारे यूजफुल नहीं होगा, तो यूजफुल नहीं होंगे तो वो हार्मफुल होगा, डिसएडवांटेजेस होगा। नॉक्शियस, नॉक्शियस और अब नॉक्शियस हमें याद करना पड़ेगा। नॉक्शियस, नॉक्शियस, तो हमें याद करना पड़ेगा ये क्या है? हार्मफुल। डेट्रीमेंटल, डेट्री और मेंटल, मेंटल क्या होगा? जो बंदा मेंटल होगा वो यूजफुल थोड़ा होगा, वो हार्मफुल ही होगा हमारे लिए। ओके, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, डेट्रीमेंटल। परनीशियस, परनीशियस क्या होता है? डेंजरस, क्या होता है? डेंजरस। परनीशियस क्या होगा? डेंजरस। बेनफुल, बेनफुल भी क्या होगा? हार्मफुल, हार्मफुल। पेरिलस, पेरिल, पेरिल क्या होता है?
डेंजर। पेरिल क्या होगा? डेंजर। पेरिल क्या होगा? डेंजर। उसके बाद हेजार्डियस। हेजार्डियस प्रोडक्ट्स सुना होगा ना कई बार। ये जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर लेबलिंग होती है, उस पर लिखा होता है कि ये हेजार्डियस प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हेजार्डस मतलब जहाँ से डेंजर हो, वो हार्मफुल है, हम उसको टच टच नहीं कर सकते, वो हार्मफुल है, डेंजरस है। उसके बाद प्रीकेरियस, वही पहले से ही प्रिकॉशन ले लो क्योंकि डेंजरस है, हार्मफुल है। ये मैंने ऐसे याद कर लिया बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। लेट मी जस्ट मार्क दीज वर्ड्स वंस अगेन। पेनफुल। उसके बाद लेथल। लेथल क्या होता है? डेडली, बहुत ही खतरनाक एकदम। लेथल। लेथल। डेडली। लेथल। डेडली। मिनैक। मिनैक्सिंग। मिनैक क्या होता है इसमें? मिनैक होता है थ्रेट। और क्या बोलेंगे? डेंजर। क्या बोलेंगे? डेंजर। उसके बाद डिलीटोरियस, ये आई डोंट थिंक सो कि आपको याद करने की जरूरत है, तो ये आप छोड़ दीजिए। इनिमिकल। इनिमिकल क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। इनिमिकल। इनिमिकल क्या होता है? अनफ्रेंडली। इनिमिकल क्या होगा? अनफ्रेंडली। जो अनफ्रेंडली नहीं होगा वो क्या होगा? हार्मफुल। डेंजरस। डिसएडवांटेजियस। ओके, हमें पक्का याद करना है। इनमिकल तो आप छोड़ नहीं सकते, कुछ भी छोड़ दो भाई, इनमिकल नहीं छोड़ना। ओके, तो इनमिकल। इनमिकल क्या होगा? डेंजरस। तो आज हमने ये थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड थे बेनिफिशियल वाले, बट यू हैव टू रिमेम्बर एट एनी कॉस्ट। बट हमने थोड़ा इसको इजी किया है। सलूबरस को, प्रोपिचिस को, इनॉक्सिस को, इनोवा कार है जो कि यूजफुल है। अपॉर्चुनिटी हमेशा ही यूजफुल होती है। ओके, ऐसे करके थोड़ा इनको, आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट है बट आपको याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज सीयूटी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ईजी पूछ रहा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी पूछ रहा है। तो हम इजी भी करेंगे, डिफिकल्ट भी करेंगे। ओके, क्योंकि हमें नंबर तो चाहिए, किसी भी तरीके से आए हमारे नंबर, हमें क्योंकि सब करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारी क्लास होती है खत्म। हमने 5 क्वेश्चन करे, बट 5 करे, आई नो कि 5 क्वेश्चंस करे कि, बट यू नो हमने कितने किए, एक से हमने कितने किए। इसी के साथ हम क्लास को करते हैं खत्म। कल मिलते हैं, आप बता दीजिएगा अगेन कि OWS करने हैं या फिर इडियम एंड फ्रेजेस करने हैं। कल से हम कुछ और करेंगे। ओके, टिल देन, गुड बाय। Like, share and subscribe the channel. Thank you very much.